तो यहाँ आप लखीमपुर खीरी में जो क्राइम ब्रांच का दफ्तर है, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि आशीष मिश्रा जो है वो पहुंच गए हैं क्राइम ब्रांच के दफ्तर में। आज उनको 11 बजे पेश होना था पूछताछ के लिए। उनको दूसरा समन पहुंचा था कल, उससे पहले एक और समन जब पहले पहुंचा था कल 10 बजे पहुंचने का, तब वो नहीं आए थे। उनके पिता और जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा, उन्होंने कहा था कि उनका बेटा अस्वस्थ है जिसके कारण नहीं पहुंचा था, वो आज पहुंचेंगे। और अब बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पहुंच गए हैं आशीष मिश्रा। आपको बता दें लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी थी रविवार को, उसमें एसयूवी कार से किसानों को कुचला गया था, उसमें वो हत्या के आरोपी हैं। उनको समन भी भेजा गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था और आज जाकर वो पहुंचे हैं पूछताछ के लिए। इससे पहले हमने देखा था कि कल सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले पर सुनवाई हो रही थी तो सख्त नाराजगी यूपी सरकार से जताई थी सुप्रीम कोर्ट ने और ये पूछा था कि अब तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है, और जांच से संतुष्ट नहीं था सुप्रीम कोर्ट और कहीं ना कहीं संकेत दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने कि इसकी जांच क्या किसी और से भी कराई जा सकती है। देखना यह होगा कि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आज जब पूछताछ होगी, आरोपी हैं आशीष मिश्रा जो कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं, वो अब क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे हैं लखीमपुर खीरी में। तो काफी मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद हैं क्योंकि रविवार की ये घटना है। सवाल ये उठ रहा था कि हत्या के आरोपी, हत्या की कोशिश की धाराएं, हत्या की धाराएं उनके खिलाफ लगी है इस केस में, बावजूद इसके अभी तक उनसे क्यों नहीं कोई पूछताछ हुई, अभी तक क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी हुई। सुप्रीम कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेना पड़ा इस मामले में। रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी लखीमपुर खीरी में मौजूद है, सीधा उनका रुख करते हैं। रवीश, क्या आशीष मिश्रा पहुंच गए हैं क्राइम ब्रांच के दफ्तर, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? आशीष मिश्रा जो है वो पीछे के रास्ते से यहाँ पर क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पहुंचे हैं। हालांकि अभी यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त लगी हुई थी, लेकिन पीछे के रास्ते से वो एक अन्य सहयोगी के साथ में यहाँ पर पुलिस लाइन के एसआईटी का जो दफ्तर है यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके साथ में अभी पूछताछ चल रही है। हालांकि 11 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन आज वो तकरीबन 10:40 पर एसआईटी के दफ्तर पहुंच गए हैं। जैसा कि पहले भी उनके जो लीगल एडवाइजर हैं वो ये बोल चुके थे कि आज एसआईटी के सामने आशीष मिश्रा पेश होंगे और जितने भी उनके पास में साक्ष्य हैं वो भी पुलिस के सामने रखेंगे। कि उनका लगातार ये कहना है कि जिस काफिले से ये हादसा हुआ है उस काफिले में वो नहीं थे, लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर एसआईटी के सामने जो साक्ष्य आशीष मिश्रा प्रस्तुत करते हैं उसके बाद में क्या आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी होती है या फिर उनको एक तीसरा सम्मन फिर पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि आशीष मिश्रा जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं वो आज जो है वो पेश हुए हैं। कल भी लगातार जो है तकरीबन 2 बजे तक एसआईटी की टीम इंतजार करती रही क्राइम ब्रांच के ऑफिस में, लेकिन आशीष मिश्रा नहीं आए। बाद में उनके जो पिता हैं गृह राज्य मंत्री अजय जी, उन्होंने कहा कि आशीष मिश्रा की तबीयत खराब थी, इसके वजह से वो नहीं आ पाए। तो अब कल के सम्मन के बाद में उन्होंने एक हलफनामा ये दिया है कि कल वो इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन आज जो है वो 10:30 बजे 10:40 पर आशीष मिश्रा अपने एक दूसरे सहयोगी के साथ में पीछे के रास्ते आए क्योंकि मीडिया का तमाम जमावड़ा आगे के रास्ते पर लगा हुआ था। यहाँ पर पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी बुलाया गया था, लेकिन वो पीछे के रास्ते से रिजर्व पुलिस लाइन में आए और रिजर्व पुलिस लाइन में ही अपराध शाखा जो लखीमपुर खीरी का दफ्तर है वो स्थित है और उसके बाद में चुपके से उनको पुलिस ने वहां से वो लेकर आई और फिर जो है वो क्राइम ब्रांच के ऑफिस में एसआईटी के सामने उनको पेश किया गया।
तो अब देखना यही बात है कि उनसे 3-4 सवाल के जवाब जरूर एसआईटी चाहेगी। सबसे पहला सवाल यही होगा कि क्या वो 3 गाड़ियों के उस काफिले में उस वक्त मौजूद थे जब उन गाड़ियों ने 4 किसानों को कुचला। दूसरा सवाल इनसे ये हो सकता है कि क्या आप दंगल में मौजूद थे। तीसरा सवाल ये हो सकता है कि जब इतनी ज्यादा वहां पर संख्या में किसान खड़े हुए थे विरोध प्रदर्शन करने के लिए, तमाम सारी गाड़ियों को किसान जाने दे रहे थे, तो आखिर इन 3 गाड़ियों को, जिस थार गाड़ी खुद उनकी है और पीछे जो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, फिर एक तीसरी गाड़ी बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो थी, उन 3 गाड़ियों में ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से ये पूरा हादसा हुआ। तो ये 3-4-5 सवाल जो है उनके जवाब एसआईटी जरूर जानना चाहेगी, क्योंकि उन्हीं जवाबों के आधार पर एक सीक्वेंस बनेगा कि आखिर ये पूरा जो अपराध है वो कैसे हुआ। फिर आशीष मिश्रा से ये भी जानना चाहेगी कि क्या किसी ने जानबूझकर ड्राइवर को उकसाया कि वो इस तरीके से गाड़ी चलाए। तो ये सारी चीजें जो है, जब तक आशीष मिश्रा का बयान बहुत अहम है, उनसे पूछताछ बहुत अहम थी, लेकिन आशीष मिश्रा के साथ पूछताछ करने में तकरीबन 6 दिन का वक्त जो है वो लखीमपुर खीरी ने लगा दिए। इसी बात को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि हम जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार और जिम्मेदार पुलिस की उम्मीद करते हैं। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट को कह देना पड़ा। उसके बाद जाकर लखीमपुर पुलिस के ऊपर दबाव एक बना कि वो आशीष मिश्रा को पेश करें, आशीष मिश्रा को कम से कम पूछताछ के लिए तो लेकर आए। गिरफ्तारी तो आप नहीं अभी तक कर पाए, लेकिन कम से कम एक पूछताछ तो हो, तभी इस पूरे केस की जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि वही इसमें नामजद आरोपी उनको बनाया गया है। बिल्कुल, यहाँ पर जी रवीश, यहाँ पर कल बल्कि एक यहाँ पर सार्वजनिक किसी एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा भी था कि हर कोई कानून के समक्ष समान है और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, और किसी की गिरफ्तारी तब तक नहीं हो जाती जब तक कि उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिल जाए, और इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन जिस तरह के ढुलमुल रवैया यूपी सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर अपनाया, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ये दबाव काम आया, और आनन फानन में इससे पहले हमने देखा 2 गिरफ्तारियां हुई, और फिर हमने देखा कि 2 समन भेजे गए, और आशीष मिश्रा को लापता बताया जा रहा था 3 दिन से, और अचानक से कल उनके पिता सामने आते हैं, वो कहते हैं वो तो घर में बैठे हुए हैं। तो यूपी पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर सवालिया निशान उठना लाजमी है। खुद जो है वो योगी आदित्यनाथ ये जरूर कह रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन हम लोगों का जहां तक अनुभव है तकरीबन 17-18 साल की पत्रकारिता में, उसमें ये नहीं दिख रहा है। क्योंकि आमतौर पर जब इतनी संगीन धाराएं किसी के खिलाफ लगी होती हैं, 120, 302, 304, तो आमतौर पर पुलिस जो है वो सम्मान देकर कभी नहीं बुलाती है। हमने तो आज तक तक नहीं देखा कि कभी सम्मान देकर इस तरीके की संगीन धाराओं में कोई आरोपी हो और फिर उसको सम्मान देकर बुलाया गया हो कि पूछताछ के लिए आप आए। लेकिन ये एक बहुत ही अव्यवहारिक तरीके से पुलिस ने सम्मान देकर पहले आशीष मिश्रा को बुलाया। तो कानून की समानता की जहां तक बात है, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, तो ये कहाँ कानून के समानता की बातें केवल बातों में ही दिख रही हैं। बाकी जमीन पर अगर आप देखें तो 7 दिन बीत चुके हैं, उसके बाद आशीष मिश्रा आज एसआईटी के सामने पेश होते हैं, और अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि एसआईटी उनको गिरफ्तार करती है या फिर उनको एक तीसरा सम्मन देती है कि आप कल परसों फिर दूसरे साक्ष्यों के साथ में आइए। तो बार बार सवाल यही उठ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल उठाया, मीडिया तमाम 4 दिनों से यही सवाल उठा रहा है कि आखिर कानून के समानता की बातें कहां पर है। कानून के समानता की बातें केवल हवा ही हैं। तो क्या अगर कानून सबके लिए समान होता तो आमतौर पर सामान्यतः हम ये देखते हैं कि जिस किसी के खिलाफ में भी इतनी संगीन धाराएं होती हैं, पुलिस उनको तुरंत उठाती है, तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ करती है, और पुलिस को अगर लगता है कि अब इनके खिलाफ में साक्ष्य है तो तुरंत गिरफ्तार भी करती है। उसके बाद वो शख्स जो है वो कोर्ट में जाकर अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करता है, और फिर कोर्ट देखती है कि ये आरोपी हैं, इनको सजा के हकदार हैं या ये निर्दोष है। तो इस पूरे मामले में ऐसा नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी घटना, 8 लोगों की मौत हो गई, उनके सारे के परिजन यही जानना चाहते हैं कि आखिर इस पूरी घटना का जिम्मेदार कौन शख्स है। 7 दिन बीतने को हैं, अभी तक यही पुलिस नहीं पता कर पाई है कि आखिर ये घटना कैसे हुई, सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या था, कहां से काफिला चला, कौन सी ऐसी चीजें थी जिसने उस ड्राइवर को इतना वो कर दिया कि 3-4 लोग उस हादसे में मारे गए। थोड़ा सा पीछे आ जाइए, 2 मिनट के लिए आप पीछे तो आइए, आप पीछे आइए, हम बात करते हैं। आप प्लीज आप पीछे आ जाइए।
जी 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 अब चलिए आप लोग प्लीज, अब दूरी बना लीजिए, गेट छोड़ दीजिए। बाइट दे दीजिए ना, छत चले जाएंगे। नहीं कोई बाइक नहीं, आप पीछे तो आ जाइए, आप लोग इसको खाली कर ये बता दीजिए आशीष मिश्रा जी आ गए कि नहीं? आ गए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे के रास्ते से अंदर ले जाया गया है और आशीष मिश्रा आखिरकार अब पूछताछ के लिए एसआईटी पूछताछ करेगी, वहां पर पहुंच गए हैं। रवीश रंजन लखीमपुर खीरी में हमारे सहयोगी मौजूद है, लगातार खबर दे रहे हैं। रवीश, यहाँ पर जैसा कि सवाल उठा रही है, मीडिया भी सवाल उठा रही है, सुप्रीम कोर्ट तक ने जो है सवाल पूछ लिए हैं यूपी सरकार से, विपक्ष सवाल उठा रहा था, हमने देखा था प्रियंका गांधी पूछ रही थी, कह रही थी कि हमारे खिलाफ किसी तरह का कोई मामला नहीं है, 3 दिन तक मुझको हिरासत में गिरफ्तारी, इस तरीके की बातें बिना किसी कागजात दिखाए रखा जाता है। लेकिन हत्या जैसे संगीन मामले में केस दर्ज हो गया है, यहां पर मामला उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है मंत्री जी के बेटे के खिलाफ, लेकिन उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई। अब आखिरकार वो पहुंचे हैं पूछताछ के लिए।